हाय कैप्रिकॉर्न, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, वो आपके लिए क्या फील करते हैं इस रीडिंग में हम वो देखेंगे। देखो, नेक्स्ट रीडिंग में बनाने का बहुत दिल कर रहा है, तो मैं सिंगल्स के लिए लाना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, आपके कोई लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है और किसी वन एंड ओनली का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है मैं सिंगल्स के लिए भी रीडिंग बनाऊँ। तो कमेंट ऑन बिलो आप लोगों को रीडिंग देखनी है तो बताओ। अगर मैं बना चुकी हूँ तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दूँगी, ठीक है। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वीडियो में होंगी, ठीक है। लेट्स शफल 3 टाइम्स एंड सी कि आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के पार्टनर करंटली डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग उनकी क्या चल रही है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन टेल मी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स क्या चल रही है उनके लिए। आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उप्स बहुत सारे आ गए। इन सारे ही कार्ड्स को हम ले लेते हैं। ओके, आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक बॉसी टाइप के पर्सन लग रहे हैं, थोड़े मैच्योर थिंकिंग है, भले ही एज छोटी हो बट स्टिल दे आर वेरी मैच्योर पर्सन। या कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं फिलहाल। लेट्स सी। ओके, आई थिंक आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिस्टेंस चल रहे हैं, कह सकते हैं कि फ़ाइट चल रही है, वॉक अवे वाली सिचुएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको थोड़ा इग्नोर कर रहे हो। अभी आप कुछ भी बात करो सब में दिक्कतें आप दोनों के ही रिश्ते में चलती हुई दिख रही है। एंड यही मैं इस से 5 ऑफ पेंटिकल्स से देख पा रही हूँ। लेकिन और कार्ड्स लगाते हैं। Ace of Swords and Ace of Wands. Let's see. Queen of Cups, 6 of Pentacles, the Star and the Temperance. I hope आप सबको कार्ड्स क्लियर हैं। या सो गाइज, देखो आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट उनको आपसे बहुत ज़्यादा है एंड थ्रू आउट इस रिलेशनशिप में आपके साथ काम करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न्स। बट समवेयर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम्स हैं। उनको लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। उनको आपका सपोर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट राइट नाउ वो देख रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली खड़े हो, आप सुनना नहीं चाहते हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। एंड कोई भी चीज़ है, कुछ भी आप दोनों के बीच में किसी भी से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट अगर हो रही है तो आप इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है और आपके पर्सन को लगता है कि आप सिचुएशन से भागते हो, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। जहाँ पर आप दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, इक्वल चलना चाहिए था इक्वली, वहीं पर ही यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है। एंड आपके पर्सन को लगता है कि सिर्फ आप अपने आप को अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ में देखते हो, मतलब आप ही अपर हैंड हो, आप ही बिगर एनर्जी में हो और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो अपने अंदर देखो काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने विशेज़ अपनी चीज़ों को बहुत फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपसे कनेक्टेड चीज़ें हैं उनमें भी काफ़ी फोकस है आपके पर्सन का। लेकिन यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि वो एक्शन लेने का मन करता है, आपकी तरफ आने का मन करता है, लेकिन उनको लगता है कई बार आप उनकी खुशियों को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। एस ऑफ सोल्स एंड द स्टार को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। देखो 4 के ग्रुप्स होते हैं, इनमें हम कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं स्टोरी को, ठीक है। एंड यहाँ पर ना आपके पर्सन कोशिश करना चाहते हैं, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूँ। ऑल्दो उनको आपका नेचर अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा है। आप किसी तो कॉन्फ्लिक्ट में हो, किसी आर्ग्यूमेंट में हो, या जो भी हम उनसे बात करते हो उन्हें समझ नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से उब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वॉक ऑफ सिचुएशन करना चाहते हैं। बट इवेंचुअली इस पर्सन का मन है कि अपने अंदर भी काफ़ी चीज़ों को ये ठीक करें। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो बैलेंस मिसिंग है उस बैलेंस को लेकर आए आप दोनों के बीच में। ये आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है मुझे डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स में। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, द विलेज। इनको ना मैं सेंटर में कर लेती हूँ क्योंकि मैं इन्हीं के ऊपर ही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एंड आई वांट कि आप सबको कार्ड्स क्लियर दिखें, ठीक है। बाय द वे आप सब लोग बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहाँ पर हो, क्या चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, शेयर करो, ठीक है। इंटरैक्टिव कमेंट बॉक्स रखते हैं आज। द विलेज आया है। इनको लगता है आप ग्राउंडेड नहीं हो, पहले ही आपको जो पसंद करते थे, आपको लाइक करते थे, तो आपकी एनर्जी इसीलिए आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन थे, अंडरस्टैंडिंग थे, आपका पल जो साथ में बीतता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन अभी लगता है कि आप उस ग्राउंड से हट के आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनते जा रहे हैं एंड अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। जहाँ पहले आपको किसी चीज़ की नहीं पड़ी, ना पैसा ना कुछ, लेकिन अब जिनको दिखता है कि आपको हो सकता है कहीं किसी के लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मेरा क्वीन ऑफ कप्स में बहुत ध्यान जा रहा है, तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? द सायरन। समवेयर आपके पर्सन को आपके लिए प्यार है एंड आपको भी है, बट यहाँ पे सायरन की एनर्जीज बता रही है कि आप लोग ना पॉजेसिव ज़्यादा हो रहे हो, डार्कर साइड में ज़्यादा जा रहे हो प्यार को लेके, ठीक है। वॉट इफ एंड वॉट नॉट, ऐसी एनर्जीज एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड कि मेरे लिए क्या सही है मैं उसी को लेके चलूँ, मेरे लिए क्या गलत है मैं उसी हिसाब से चलूँ। सो काफ़ी आपकी थिंकिंग ऐसी दिख रही है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज में आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट्स सी फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? फाइव एंड सिक्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल, द मास्क एंड द वाव। देखो ये आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि एक प्रॉमिस हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एक मैरिज इन्वॉल्व है या आपके साथ एक प्रॉमिस तय है इस पर्सन का, कुछ तो है जहाँ पर कि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं इस पर्सन को लगता है कि आप डबल साइडेड बात करते हैं, आप दो फेस दिखाते हैं, ठीक है। आप फेस पे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज इस मतलब मैं कब से ये डेक यूज़ कर रही हूँ, पहली बार मेरी रीडिंग में द मास्क निकल के आया है, वो भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। सो इसी वजह से रीज़न है कि आपके साथ वो ट्रुथ देखना चाहते हैं कि आप सच बोलो, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप कभी सच नहीं बोलते हो, आप झूठ बोलते हैं। लेकिन आपके साथ वो हैं क्योंकि उनको आपके साथ प्रॉमिस निभाना है। ये सोच की एनर्जीज क्यों आई है? पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, एक साथ समझाने में मज़ा आता है ना। द मेंटोर, ये आपको समझने की, समझाने की क्षमता अभी भी रखते हैं। इन्हें लगता है कि अभी भी ये रिश्ता ठीक कर सकते हैं अगर आप इनको सुनने की शक्ति रखो। एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। द फादर, द टेम्परेंस क्यों आया है? द डेड एंड, द वन। ओके, डेड एंड को मुझे क्लैरिफाई करना है क्योंकि टेम्परेंस के साथ आया। डेड एंड क्यों आया है? उप्स। देखो इवेंचुअली इस रिश्ते में मुझे प्रॉब्लम तो दिख ही रही है, इट्स नॉट लीडिंग टू एनीथिंग। प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि मैं डोमिनेंस दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ, अपने हिसाब से इस प्राणी को चला सकती हूँ या चला सकता हूँ, जो भी एनर्जीज़ है। इस पर्सन को लगता है कि एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। वहीं इनके अंदर इनका जो इन डेप्थ एनर्जीज है, लव है, फीलिंग है, वो यही समझती है कि कहीं ना कहीं आप इनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। देखो वाइस वर्सा भी हो सकता है आपकी फीलिंग्स हैं जो मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो, ये कार्ड्स होते हैं
जो कॉलिंग आती है हम बताते हैं, ठीक है। एंड ये पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, बट प्रॉब्लम यही है, इन्हें लगता है कि आप ग्राउंडेड नहीं रहे, आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपका जो प्यार है बहुत पॉजेसिव हो चुका है, आप दो बातें करते हो, डबल साइडेड चलते हो, ट्रुथ नहीं दिखाते हो, बस इनके साथ हो क्योंकि आपकी शादी है, वरना इस शादी का या फिर कोई प्रॉमिस है जो आप लोगों को निभाना है, वरना यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हुई आपके पर्सन को दिख रही है कि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। एंड द फेदर बता रहा है कि आपके पर्सन कहते हैं कि कोई बात नहीं, थ्रू थिक एंड थिन मैं रहने की कोशिश करूँगी या करूँगा, मैं हूँ इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बैलेंसिंग सिचुएशन लाने की कोशिश आप करोगे वहीं पर ही ये रिश्ता ख़त्म होने की ताकत पे आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो फीमेल है, जो फेमिनिन एनर्जीज में है, वो यहाँ पर एक्शन लेगी एंड आई थिंक यहाँ से जाने की कोशिश करेगी इस सिचुएशन से जहाँ पर ट्रबल है एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है। एंड आपके पर्सन को भी पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है एंड कहीं ना कहीं वो आपको भी ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, बट वो उनके अंदर एक होप है कि इवेंचुअली कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिश्ता जो है वो ख़राब होता हुआ दिख रहा है। एंड आई थिंक आई डोंट नो किस किस को बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, बट आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो ये दिख रही है कि ये एंडिंग के बाद ना आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है जो एंटर कर सकता है एंड दैट पर्सन इज़ द वन। वो है आपके सोलमेट या डेस्टाइन्ड पार्टनर। यहाँ पर आपका एक कार्मिक डेट चल रहा है इस पर्सन के साथ, जहाँ पर आपको इस सफरिंग करना है, कुछ सीखना है, लेसन लर्न करने हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है आप लोगों के अंदर कुछ चीज़ें हैं, बचकानी हरकतें हैं, कुछ भी है जो आपको भी सीखना है, और आपको ये पर्सन आया है एज अ कार्मिक जो आपको सिखा रहा है, क्योंकि इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। यहाँ पे चीज़ें परेशान ही मतलब एंडिंग है तो परेशानी ही हो रही है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइस। बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है ये, रीडिंग है, बट एनीवे जिसके लिए भी हो प्लीज़ बताना कितनी रेजोनेट करी है। ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस। द एम्प्टी रूम, द एम्प्टी रूम एंड द पोएट। आप काफ़ी रोमांटिक होते हुए भी दिखेंगे, अपने ऊपर फोकस करते हुए कि मैं एक लव के लिए बनी हूँ या बना हूँ तो मैं उसी में ध्यान दूंगा। बट एनीवे हम एम्प्टी रूम को क्लैरिफाई करते हैं इस बुक से, ठीक है। Oops, sorry. 190. ओके, ये है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं पढ़ लेती हूँ। ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। The empty room haunts us all. It is the universal and all too frequent feeling of lack, of wanting, of the craving to fill ourselves with something, anything. We too often attempt to remedy the discomfort of the empty room by any means necessary, leading us to a culture of more. Ironically, the empty room is filled to the brim with potential, yet we perceived it as not enough. This card is a cry for a patience, for sitting within the barren walls of not knowing, of awaiting true vision and purpose before attaining to what should we do next to save our outward appearance. Be with the nothingness, be with the impatience. The empty room has immense power. Let others wonder what you are doing. If you can settle into the magic of the emptiness, you will soon hear its whisper of wisdom. Spaciousness, potential, possibility, addiction. ओके, आप में से काफ़ी लोग ना अपने आप को अकेला करने की अभी कोशिश कर रहे हो कैप्रिकॉन्स, थोड़ा सा समय ले रहे हो। आपके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको ज़्यादा ही सोच रहे हैं। एंड ये जो समय है ना, आपको सिखाना चाहता है कि पेशेंस रखो, ठीक है। भले ही आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है, बट ये जो समय है जब आप खुद को अकेला कर रहे हो, रूम में रख रहे हो, नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग, बट ये समय यही है कि आप एक भले ही आप कई बार क्या होता है ना, लोग रूम में रहते हैं लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते हैं ओवर थिंकिंग करके,
बट यहाँ पर ना आपको एक समय मिल जाएगा कि जब आप खुद को अकेला करेंगे, समझेंगे सिचुएशन को कि नेक्स्ट क्या करना है, अपने आप को पावरफुल कैसे बनाना है, पेशेंटली कैसे चीज़ों को ठीक होते हुए देखना है। एंड आपके लिए लाइफ में है कि यहाँ पर एंडिंग होगी तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी होती हुई दिख भी रही हैं। सो एक एम्प्टी रूम, हैव अ स्पेस, ऑलराइट, हैव अ स्पेस एंड पेशेंस रखो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन भी कर रहा है कि आप रूम में बैठे रहते हो या खुद को अलग अलग रखते हो, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, मतलब एक आपको एक इंट्रोवर्ट एनर्जीज में आप जा रहे हो, तो उसको ना बॉदर मत होने देना कि लेट देम स्पीक। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन मेरी इमेज ही बन जाएगी, चौथे दिन मैं अपने रूम में हूँ, अपने स्पेस में हूँ। लेकिन जब आप उस स्पेस पे हो तो उसको पावरफुल बनाना, अच्छा माइंडसेट करना कि नेक्स्ट मेरी लाइफ में जो भी आ रहा है उसको मैं कैसे पावरफुल बनाऊँ, अपनी लाइफ में कैसा अच्छा बनाऊँ, कैसे सब कुछ ठीक करूँ। ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास एम्प्टी रूम में इतनी पावर आ जाएगी कि आप ना एक विजडम की तरफ जाएंगे, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि व्हाट नेक्स्ट शुड आई डू। ठीक है। बाकी तो रीडिंग्स है ही मेरी, इसको फॉलो करो। एंड सिंगल्स की भी बहुत जल्दी रीडिंग आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।